राधे राधे। कृष्णा की दासी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने भाई दूज की पूजा किस प्रकार की है? और ये मेरी ये पूजा भाई दूज की पूजा है। मैंने किस समय पूजा की है और किस तरह पूजा की है, तो चलिए आप जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई। उसके बाद जो अपने सबसे पहले मेन द्वार धोना है और ध्वज बनाना है, तो सबसे पहले मैंने मेन गेट की साफ सफाई की। उसके बाद ध्वज रखी, भाई ध्वज रखी। उसके बाद फिर मैंने अपनी मंदिर की जो पूजा पाठ होती है, जो मेरे ठाकुर जी की सेवा होती है, मैंने उस प्रकार सेवा की है। तो आपको मैं बताती हूँ कि किस प्रकार मैंने भाई दूज की पूजा की है। सबसे पहले तो मैंने ध्वज रखने के बाद पूजा की थाली लगाई है। और पूजा की थाली में कौन कौन से फूल रखी है, हल्दी, चावल, कुमकुम, रोली और भोग में लाई बतासा, 1 लोटा जल, धूप बत्ती, घी का दिया। और आपको इस पूजा में मूसर की भी आवश्यकता पड़ेगी। हमारे यहाँ तो मूसर लगती है, जो शादियों में मूसर बल दी जाती है वही मूसर होती है। और आपके यहाँ कूटते हैं या नहीं कूटते हैं, आप लोग देख लीजिए। हमारे यहाँ तो इसी तरह से पूजा करते हैं। और पूजन सामग्री में हमें एक तेल का दीपक चाहिए रहता है। और हमारे यहाँ तो बहुत विधि विधान से पूजा होती है। सबसे पहले तो कल से गणेश बनाया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध की आवश्यकता पड़ती है। आप खीर पूड़ी बनाइए। अगर आप खीर पूड़ी नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो खीर पूड़ी से ही होती है। और हमें जो जितने भी त्यौहार पड़ते हैं, दिवाली में जो 5 दिन का त्यौहार होता है, सब में लाई बतासा चाहिए रहता है। तो भाई दूज में हमें लाई बतासा ज़रूर रखनी चाहिए। और हवन करने के लिए हमारे यहाँ तो हवन होता है। और इसके बाद आरती रखिए और आप कुछ दक्षिणा रखिए। इस प्रकार आप पूजन करिए। और मेन द्वार पे जाके आप अच्छे से विधि विधान से उनकी विधिवत पूजा कीजिए। सबसे पहले जल छिड़किए, इसके बाद हल्दी, चावल, रोली, कुमकुम चढ़ाइए। इसके बाद आप उनके ऊपर पुष्प अर्पित करिए और फिर उन्हें वस्त्र ओढ़ाइए। वस्त्र के रूप में कुछ भी कर सकते हैं आप, रुई भी उनके ऊपर लगा सकते हैं। अगर चुन्नी हो तो चुन्नी चढ़ा दें। इस प्रकार पूजन कर लिए। इसके बाद भोग प्रसाद लगाइए। भोग प्रसाद में उन्हें कच्चे दूध और खीर पूड़ी का बस भोग लगाइए ध्वज माता को। इसके बाद आप आरती करिए, हवन करिए। और होता है कुआं में हमें दूध भरना होता है, क्योंकि वो कुआं यमुना जी के रूप में माना जाता है कि हमेशा वो उफलाता रहे। इस प्रकार हमारे यहाँ पूजा होती है। और पूजा में हमें दक्षिणा अवश्य रखनी है। मैंने देखो इस तरह ही पूजा की है। और काजल लगाया, ध्वज माता को काजल लगाने के बाद हमने विधिवत पूजा की। इसके बाद हमने आरती की, हवन किया और ध्वज माता से प्रार्थना की कि हमेशा भाइयों की लंबी उम्र करें और उन्हें तरक्की प्रदान करें और हमेशा उनसे बलाएं दूर रखें। इस प्रकार हमने भाइयों के लिए मंगल कामना की है और भाई दूज की विधिवत पूजा की है। करीब इस टाइम हो गया था, 9 के करीब हो गया था। सुबह मैंने 9 बजे तक पूजा कर ली। कूटनी से कूटिए, मूसर से कुटनी को कूटिए। और आपको जब अंदर आना है तो अपने दरवाजे पे स्वास्तिक बनाना है। हमारे यहाँ तो इसी तरह की पूजा होती है। उसके बाद मैं अपने भाइयों के तिलक के लिए गई, जो मतलब भाई दूज की पूजा सुबह की ही पूजा होती है। तो हमें बहुत सुबह ही पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी एक मान्यता ये भी है कि हमें भाई मतलब घर से निकलने से पहले हमें अपने भैया की लंबी उम्र की कामना करनी है और भैया दूज की पूजा करनी है। हमारे यहाँ तो इसी प्रकार से भैया दूज मनाई जाती है। और आपने किस प्रकार भैया दूज मनाई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री